अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। गिरिपातौ अग्निपातश्च लोकमूढ़म निगद्यते, लोकमूढ़म निगद्यते। ये क्या कह रहे हैं? तो ये जो परोपकार के कार्य हैं, दयादान के काम है, भजन भक्ति के काम है, तपस्चरण के काम है, मंदिर के अंदर जिनेंद्र देव की पूजन भक्ति आदि के जो काम है, इन कार्यों का क्या होगा? फिर क्या होगा इन सब कार्यों का? फिर तो छोड़ देगा व्यक्ति। अब ये कह रहे हैं सब, मैं तो कुछ नहीं भाई साहब, मैं तो गाय को चारा डालता हूँ और गाय को चारा डालने से गाय हमारी माता है, माता टेक करके आता हूँ उसके आगे, तो अपना तो काम हो जाता है भाई साहब। तो फिर ये क्या काम हो रहा है तुम्हारा और कौन सी जगह पर अटके हो तुम? कहाँ कहाँ फंस गए हो? वीतरागी जिनेंद्र देव को पूज कर छोड़ करके स्वयं सैनी पंचेंद्री मनुष्य गति का जीव होकर के त्रियंच गति को पूज रहा है नरेंद्र बाकलीवाल साहब। खुद कौन है? मनुष्य गति का। पूज किसे रहा है? कि त्रियंच गति के जीव को। नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, भैंसों की करते हैं, बैलों की करते हैं, घोड़ों की, हाथियों की, सबकी सब जानवरों की पूजा करते हैं। फिर सुनो, एक इंद्रिय की पूज रहा है, क्या पत्थर को पूज रहा है, अचेतनों को पूज रहा है, दवात वगैरह को पूज रहा है। कैसी दयनीय दशा दिखती है संसार की भाई साहब। हमें तो ऐसा समझ में नहीं आता है, ये लोग समझते क्यों नहीं है? कौन समझाए और कौन समझे, कौन जाने इन सब बातों को भाई साहब। अकाल पड़ गया है। ऐसी बातों को करने कराने वाले लोगों को लोग पसंद नहीं करते, क्या इसलिए लोग इस तरह की बातें करते नहीं है। और हमें दुनिया से कुछ मतलब नहीं है, इसलिए हम जो बात सच्ची है तो आपको स्पष्ट बता देते हैं। क्या करें? जो जैसी बात है वैसी कहेंगे ना भाई साहब। बात तो जो जैसी है, आप यहाँ धर्म करने के लिए आकर के इकट्ठे हुए हो, सब लोग यहाँ आकर के बैठे हो भाई साहब, धर्म करने के लिए आकर के बैठे हो, धर्म समझने के लिए आकर के बैठे हो। माने आप ये सोच रहे हो कि कुछ तो हमें धर्म करना है, तो फिर आपको सच्ची धर्म की बात बतलाएं कि आपको इन्हीं जंजालों में उलझा करके छोड़ देवें। बड़ी मुश्किल से समय निकाल करके, पौन घंटे का समय निकाल करके आप लोग सामने आकर के बैठते हैं, धर्म करने के लिए आकर के बैठते हैं, और फिर मैं आपको इधर उधर की बातें, ये डोरा बांध लो, ये ऐसा कर लो, ये गले में घुमा दो, इससे ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, इन चक्करों के अंदर आपको उलझा करके मैं आपका समय बर्बाद कर दूं तो कैसे चलेगा? कल कही थी हमने ये बात, थोड़ा सा विचार विवेक रख करके आपको समझदारी रखनी पड़ेगी। समझदारी रखिएगा, जितना संभव हो सके उतना रखने का प्रयत्न करें। यदि इन कार्यों के करने से धर्म हो जाए, धन मिल जाए, सुख की प्राप्ति हो जाए, तो कोई पूजन आदि नहीं करे, सारा सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में स्वामी कार्तिकेय ने। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की मूल गाथा है 320 नंबर की गाथा। भक्ति पूज्य माणो विंतर देवो विदेदी यदि लच्ची, तो किम धम्मम की रही एवं चिंते ही सद्दिट्टी। क्या समझ में आई क्या? बहुत सुंदर गाथा है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जब चलाया था, इसके आगे वाली गाथा है जम जस जम्मी देसे वाली गाथा। 321, 22, 23 गाथाएं। मैं 320 नंबर गाथा की बात कर रहा हूं। क्या लिखा है इस 320 नंबर की गाथा में? वापस सुनना भाई साहब, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। इतनी गजब की बात कही। भक्ति ये पूज्य माणो, भक्ति करने से, पूजन करने से, कि किसकी? भक्ति ये पूज्य माणो विंतर देवो भी, व्यंतर देवों की। क्या? भक्ति ये पूज्य माणो विंतर देवो भी देदी यदि लच्छी। दिनेश जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? व्यंतर देव यदि किसी उनकी भक्ति करने से, पूजन करने से आपको यदि लक्ष्मी दे देता है, क्या धन दे देता है कोई व्यंतर देव,
अरे अपन तो सब यंत्रों को, देवी देवताओं सबको पूजते हैं और वो हमारे खूब, उनकी तो कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहती है तो खूब धन मिल जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, आचार्यों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आचार्यों के प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या लिख रहे हैं वे? भक्ति पूज्यमाणो व्यंतर देवो विदेदिये दिलच्ची, तो किम धम्मम की रही, तो किम धम्मम की रही, को किम धम्मम की रही। तो फिर धर्म क्या करेगा, धर्म का क्या होगा? एवं चिंते ही सद्दिट्ठी, एवं चिंते ही सद्दिट्ठी। सम्यक दृष्टि जीव इस प्रकार का चिंतन करता है, भैया धर्म करो, धर्म करो। कर्म में धर्म का भ्रम नहीं होना चाहिए। चलो, इसके अतिरिक्त जैन समाज में आजकल कितने ही लोग अपनी अपनी मनोकामना लेकर केसरिया जी, क्या केसरिया जी, महावीर जी, वे पद्मपुरा जी, ये सब पता नहीं है इन्होंने राजस्थान के नामों को क्यों लिया। आपके महाराष्ट्र में नहीं है क्या कोई? आपके एमपी में नहीं है क्या प्रमोद जी? वैसा ये सब राजस्थान के नाम क्यों लिखे हैं? जो भी जैसा भी उनके दिमाग में आया हो वो चलता है। यहाँ क्या करें? केसरिया जी, महावीर जी, पद्मपुरा जी आदि स्थानों पर भी जाते हैं मनोकामना के लिए। लोग जाते हैं, कितने ही लोग, तिजारा जी जाते हैं, अपनी अपनी मनोकामना के लिए जाते हैं और भगवान से जाकर कहते हैं कि हे भगवान, क्या, हे महाराज, मेरे पुत्र हो जाएगा तो मैं छत्र चढ़ाऊंगा। कल की थी थोड़ी बहुत मैंने चर्चा। हे महाराज, मेरे पुत्र हो जाएगा तो क्या, किन किन से जाकर के मांग रहे हैं? महावीर भगवान से जाकर के, हे महाराज, मेरे पुत्र हो जाएगा तो बस, हे प्रभु, यदि मेरे पुत्र हो जाएगा तो मैं समझ लो आपको छत्र चढ़ाऊंगा। लाभ हो जाएगा तो चौथा या द्रव्य, लाभ हो जाएगा तो चौथा या द्रव्य, 75% तो मैं रखूंगा। अरे दुनिया में पार्टनर बनाता है तो 50-50 का पार्टनर रखता है। यहाँ भगवान को 25% और 75% खुद रखना चाहता है। देखो तो सही। अरे नहीं भगवान, आपको क्या जरूरत है, आपके तो बहुत सारे भक्त हैं, वैसे ही खूब चढ़ावा आता है। मेरे जितना प्रॉफिट होगा उसका 25% आपको दूंगा। चौथाई द्रव्य आपके भंडारा में दे दूंगा। कामना, क्या सौदे चल रहे हैं भाई साहब, क्या सौदे चल रहे हैं। गजब गजब की बातें हैं भाई साहब, किस दृढ़ता से बातें। अरे मुंडन करा दूंगा। मुंडन? आप क्या बात करते हैं महाराज, भगवान को मुंडन चाहिए? एक मूवी आई थी बीच में OMG के नाम से। आप जरा कल्पना करो, सुबह उठते ही पहले आप घर का दरवाजा खोलो और दरवाजा के खोलते ही पहले आपको वहां बालों का ढेर मिले तो आपको कैसा लगे? हे क्या भाई, कि ये क्या कचरा है, किस किस के बाल है, कहाँ कहीं पटक दिए। आप सोचो भगवान के मंदिर में, भगवान के सामने, वहां उनको बाल अर्पण करके आओ, उनको क्या के बाल चाहिए? उनको सौदा होता है बालों का। विदेशों में जाते हैं, तस्करी होती है, न मालूम क्या क्या होते हैं, इनके काम किस किस तरह के होते हैं। आप सोच नहीं सकते हैं किस किस तरह के काम चलते हैं दुनिया भर में। बहुत सोचना भैया, ठीक है ना। और बढ़ो आगे। लाभ हो जाएगा तो चौथाई द्रव्य आपके भंडारा में दे दूंगा इत्यादि। विचारना चाहिए कि क्या वीतराग भगवान इन बातों के भूखे हैं? वीतराग भगवान भूखे हैं? महावीर जी भाई साहब, वीतरागी भगवान भूखे हैं? 25% की रिश्वत दे रहे हो, खुश हो जाएंगे? हाँ यार, ये बहुत अच्छा वक्त आया भाई, ये मुझे 25% दे रहा है, तू कितना देगा? बोल, तेरा करा दूं काम? कि महाराज मैं 40% दूंगा, मैं 35% दूंगा, 40% दूंगा। प्रभु मैं 50% देने को तैयार हूं, आप तो टेंडर मेरा ही पास करा दो। विचारना चाहिए, क्या वीतराग भगवान इन बातों के भूखे हैं? वीतराग नहीं है भगवान। मेरी भावना में क्या बोलते हैं अपन? जिसने राग द्वेष का मादिक जीते सब जग जान लिया, जिसने राग द्वेष काम सब जीत लिए भाई साहब हमारे भगवान ने। जो उनको, वे इन बातों के भूखे हैं जो उनको रिश्वत देकर अपना कार्य कराना चाहते हो। ये पूरे शब्द वर्ड टू वर्ड, क्या उम्मीद करता हूं किताबें पहुंची है, हमारे संजय जी हैं, उनके माध्यम से सब जगह पहुंचाई गई है।
खूब परिश्रम किया है उन्होंने सर्वोदय से। तो ये क्या चाहते हैं आप? रिश्वत देकर के कार्य कराना चाहते हो? ये सब अज्ञानता से आप करते हो, ये सारे काम आप अज्ञानता से करते हो। ऐसी मूढ़ता की बातों से धर्म को, निज आत्मा को, वे सम्यक दर्शन को कलंक लगता है। ओहो, क्या कहें प्रभु, क्या कहें भगवान, क्या कहें। धर्म को कलंक लग रहा है, धर्म कलंकित हो रहा है, धर्म बदनाम हो रहा है। धर्म के नाम पर षड्यंत्र हो रहे हैं, धर्म के नाम पर आडंबर हो रहे हैं। निज आत्मा कलंकित हो रहा है, सम्यक दर्शन कलंकित हो रहा है। सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होगा। दर दर की ठोकरें खाएगा, जैसा काम करेगा वैसा फल मिलेगा। दुनिया की दुनिया जाने, जिन्होंने ये परंपराएं चला दी है उनकी वे जाने। लेकिन परंपराओं को यदि हम निभाते रहेंगे, ढोते रहेंगे, ये धर्म कल भी कही थी, शॉर्ट वीडियो के अंदर भी दिया है, शॉर्ट वीडियोस में। ये धर्म देखा देखी नहीं होता, धर्म परंपरा का नाम नहीं है। धर्म स्वपरीक्षित साधना है, धर्म परीक्षा प्रधानी है, परीक्षा होनी चाहिए। क्या इमोशन से खिलवाड़ हो रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं, बोलो निज आत्मा को वे सम्यक दर्शन को कलंक लगता है। यह करना जैनागम विरुद्ध है। अब ये शब्द मेरे हैं क्या? जैनागम विरुद्ध है। क्या क्या बातें जैनागम विरुद्ध है? बोलो महावीर जी, केसरिया जी, पदमपुरा आदि जाकर के मनोकामना मांगना, ये धर्म विरुद्ध है, जैन आगम के विरुद्ध है, जैन शास्त्रों के विरुद्ध है। बोलो दान तप आदि को छोड़ करके और ये मूढ़ हो जाना, ये जैन आगम के विरुद्ध है। प्रभु मैं आपको छत्र चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम हो जाए, ये जैन आगम के विरुद्ध है। जैसे ये छत्र चढ़ाने की बात कही है, ऐसे आप कलश करने की बात कर लो। प्रभु मेरा ये काम हो जाए तो पहले कलश की बोली मैं लूंगा, ये जैन आगम विरुद्ध नहीं है। मेरा काम हो जाए तो बात तो रिश्वत की हो गई ना, अपने काम करवाने के लिए बातें तो वही हो गई ना सब मिलाकर के। कितने लिखते हैं, ये भी बहुत शॉर्ट के अंदर बातें कह दी है। हम भी सब शॉर्ट के अंदर ही कह रहे हैं, क्योंकि इन बातों का कोई अंत तो है नहीं। इन बातों के संदर्भ में विवेक तो आपको ही रखना पड़ेगा। क्या आप सबके पास में बुद्धि है, आप सब विवेकवान हैं, आप सब समझदार हैं, है ना? इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना है। अपन ने क्या हालत कर दी है अपने ही धर्मों की, पता नहीं। यह तो एक प्रकार का सौदा हुआ। देखो कैसे कैसे वास्तव में बहुत दृढ़ता के वचन लिखे हैं। और यही कारण है कि अभी दो चार दिन पहले मेरे पास में किसका फोन आया, देखो आप, शास्त्री परिषद से विनोद जी का फोन था। प्रतिष्ठाचार्य हैं, महामंत्री हैं शास्त्री परिषद के, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के। किसी प्रसंग में चर्चा करने के लिए उनका कॉल आया मेरे पास में, तो और उनको पता लगा कि संयम प्रकाश चला रहे हो, गजब का ग्रंथ है संयम प्रकाश। तो शास्त्री परिषद के बहुत विद्वान, प्रतिष्ठित विद्वान, वे क्या कह रहे हैं, किसी भी परंपरा के हो, कहीं भी चले जाइए आप, संयम प्रकाश ग्रंथ का नाम लेंगे, वो व्यक्ति कहेंगे कि यार ये संयम प्रकाश ग्रंथ तो बड़ा गजब का लिख करके गए सूर्य सागर जी। जितनी दृढ़ता से, विनोद जी रजवास की बात कर रहा हूं मैं, उन्हीं की बात कर रहा हूं, भाई प्रेम जी। उन्होंने कहा संजीव जी बहुत गजब का ग्रंथ है, हमें तो कुछ भी जरूरत होती है तो रेफरेंस के नाम पर उस ग्रंथ के अंदर सारे प्रमाण निकालते हैं। बहुत गजब का काम कर रहे हैं आप अजीत जी भाई साहब। विनोद जी रजवास जो हैं प्रतिष्ठाचार्य, तो उनकी बात कह रहा हूं। देखिए क्या क्या कह रहे हैं यहाँ, यह करना जैनागम विरुद्ध है। इसका मतलब जो कोई भी व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ेगा, जो कोई भी व्यक्ति आगम को पढ़ेगा, जो कोई भी व्यक्ति इन सब बातों को गहराई से जानेगा, समझेगा और निष्पक्ष भाव से पढ़ेगा, पूर्व मान्यताएं, पूर्व हठाग्रह, अपनी परंपरा, अपनी कुल परंपरा, इन सब बातों से ऊपर उठ करके जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से सोचने का प्रयास करेगा, वो व्यक्ति जरूर अपने जीवन में उन्नति कर पाएगा। उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने के चांस होंगे। ये जो जितनी बातें चल रही है, इन बातों को यदि आपने सही रीति से समझ भी लिया और खोटी मान्यताओं को यदि आपने छोड़ भी दिया, क्या यदि इन खोटी मान्यताओं को छोड़ भी दिया तो कोई धर्मात्मा नहीं हो जाओगे, समझ लेना। फिर कह रहा हूं,
मैंने ये जो चर्चाएं चल रही है, इन सब बातों को पालन करके, दृढ़ता से पालन करके अपने आप को कोई धर्मात्मा मत समझने लग जाना, क्योंकि धर्म तो आत्मा की श्रद्धा का नाम है। धर्म तो अपने स्वरूप को जानने पहचानने का नाम है। बाहरी क्रियाकांडों को छोड़ दिया, आडंबरों को छोड़ दिया, उससे थोड़ा सा ऊपर उठ गए तो आपने समझ लिया हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए। ये नहीं हुए हो धर्मात्मा, इससे कोई धर्म नहीं हुआ है। जब तक तत्व नहीं जानेंगे, जब तक द्रव्य नहीं जानेंगे, जब तक मूल वस्तु के स्वरूप को नहीं जानेंगे, जब तक आत्मा परमात्मा को नहीं पहचानेंगे, जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा, स्वपर भेद विज्ञान करते हुए जब तक अपने में अपनापन नहीं होगा, तब तक कोई सच्चा धर्म प्रकट होने वाला नहीं है। ये तो धर्म प्रकट करने के लिए भाव भूमि, ये तो बेस तैयार कर रहे हैं, ये तो आधारशिला खड़ी कर रहे हैं। अभी ये तो कह रहे हैं सम्यक दृष्टि जीव ऐसा नहीं करता है, ये सब धर्म विरुद्ध काम है। लोक मूढ़ता का प्रकरण है ना, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में मूढ़ताएं नहीं होती है, मूढ़ता से रहित होता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। यह करना जैनागम विरुद्ध है। एक तो यह तो एक प्रकार का सौदा हुआ, भूल कर भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। इससे मनुष्य की श्रद्धा नष्ट हो जाती है। ओह, श्रद्धा के लुटेरे हैं, क्या कह रहे हैं? इससे मनुष्य की श्रद्धा नष्ट हो जाती है, क्या करें। इसलिए सवामणि, मनौती आदि पाखंड क्रिया की पाखंड किसी भी तरह उचित नहीं है। ये सब पाखंड किसी भी तरह से उचित नहीं है। सोचना जरा, आगे चलते हैं, थोड़ा सा ही प्रकरण है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जरा देखिए क्या कह रहे हैं। गुरु मूढ़ता तीसरे नंबर का पॉइंट है। गुरु मूढ़ता के संदर्भ में क्या कह रहे हैं? तीन हो गई मूढ़ता। देव मूढ़ता शब्द का अर्थ कल हमने कर दिया था, वापस बोल दूं एक बार, कुछ लोग कल नहीं हो तो। मूढ़ता शब्द का अर्थ होता है मूर्खता। मूढ़ता माने मूर्खता। ये जितने काम धर्म के नाम पर किए गए, ये सब क्या थे? बोले मूर्खता पूर्ण कार्य थे। अरे क्या बात कह रहे हो साहब? डायरेक्ट कोई व्यक्ति कह देवे किसी को तो अच्छा नहीं लगता है, और यहां लिख रहे हैं मूढ़ता है, मूढ़ता है, तो बात ठीक है, मूढ़ता है, तो क्या करें? धर्म के नाम पर जो कुछ भी चल रहा है, मैं यदि और लौकिक इन मूढ़ताओं के संदर्भ में बात करूं तो 12वें के दिन शांति विधान, आत्मा की शांति के लिए शांति विधान, अम्मा जी की तबीयत ठीक कराने के लिए विधान, इनके लिए अनुष्ठान, ये सब लोग मूढ़ताएं हो रही है कि विधान क्या करेंगे कि पंडित जी आप ही कर लेना, आप ही करा लेना, आप तो अम्मा जी का नाम ले लेना, बस अम्मा जी के नाम से कराना है हमारे को। तो वाह भाई वाह, गजब हो गया साहब। पंडित जी ने विधान कर लिया, पंडित जी ने अर्घ चढ़ा दिए, पंडित जी ने मंत्र बोल लिए, उन्होंने कर दिया, बीच में अंत में एक बार अम्मा जी का नाम ले लिया था, अम्मा जी की आत्मा की शांति हो गई। अम्मा जी की आत्मा की शांति के लिए विधान करा रहा है, और अम्मा जी जब जिंदा थे तब उनकी शांति के बारे में विचार नहीं किया। ये लोक मूढ़ता नहीं है तो और क्या है, बतलाऊं मुझे? नहीं साहब, करना तो पड़ेगा ही साहब। बार बार तो हमारे को 12वीं 13वीं जो भी कहते हैं, सब जगह पर देश में जहाँ जहाँ जो चलता है धर्म के नहीं उनकी शांति के लिए, क्यों? जीते जीते जी उनकी शांति का प्रयास नहीं किया, तब तो उनकी सेवा पूरी नहीं, तो समाज को दिखाना है, समाज दुनिया देखते रहे, लोगों को लगना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अम्मा जी से डर लग रहा हो कि संभाला नहीं उनको, अब भूत बन करके आकर के हमारा भाई साहब शांति रखना, लौट के मत आ जाना, इसलिए तो नहीं कर रहा है। खूब बातें हैं, खूब विचार करना सब। इसलिए सवामणि, मनौती आदि पाखंड किसी भी तरह उचित नहीं है। सवामणि, मनौती, ये दो शब्दों के अंदर सब आ गए। सवामणि के अंदर देना आ गया, मनौती के अंदर सब मांगना आ गया। मतलब दो शब्द बड़े गजब के शब्द हैं। इन दो शब्दों के अंदर सारे पाखंडों को समेटा जा सकता है। एक तो हो गया सवामणि। सवामणि क्या हो गया? सवामणि के अंदर क्या करते हैं? खिलाते पिलाते हैं, क्या देते हैं। तो जैसे दिया आपने सवामण खिलाते हैं, पता नहीं सब लोगों को बुलाते हैं, खाना करते हैं, इतने मन आटे का वो बनवाएंगे, खिलाएंगे, ऐसा कुछ करते हैं सवामणि में। तो इसके अंदर क्या क्या कि भाई छत्र चढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जो थोड़े थोड़े जो थे ना सारे काम भगवान को देने वाले, वो सब सवामणि हो गई। और मनौती का मतलब हो गया मांगना। पहले तो दिया और फिर मांग लिया कि तूने छत्र क्यों चढ़ाया था?
मांग लिया तो तूने जब तेरे को मांगना था तो फिर दे क्यों रहा था कि नहीं नहीं मैं तो तू ये छत्र चढ़ाने के लिए आया था कि छत्र बेचने के लिए आया था? दुकान वाले से छत्र कितने में खरीदा भाई साहब? ये साहब दुकान वाले से छत्र खरीदा था 1100 रुपए में, दुकान वाले से छत्र खरीदा था 2100 रुपए में। क्या हर्षवर्धन जी साहब क्या किया? दुकान वाले से मैंने 2100 रुपए में छत्र खरीदा, ठीक है। अब 2100 रुपए में खरीद करके और अपने भगवान को 21 लाख में बेच आया। क्या बात कर रहे हो? 21 लाख में बेच दिया कि हाँ भगवान के माथे पर जब मैंने छत्र चढ़ाया तो मैंने कहा ये 21 लाख का प्रॉफिट मेरे को ही होना चाहिए। ये खरीदा कितने में था? बोले 2100 रुपए में। बोले बेचा कितने? भगवान को बोले 21 लाख में। बोले शर्म नहीं आती तुझे? क्या काम कर रहा है? ये क्या बिजनेस हो रहे? देखो ये पाखंड किसी भी तरह उचित नहीं है। गुरु मूर्ता एक पैराग्राफ और है, थोड़ा सा पढ़ करके ये चर्चा को संपन्न करें, फिर कल से नई चर्चा करेंगे। सुंदर सुंदर चर्चाएं हैं जी, एक से एक चर्चाएं आने वाली है, समझते चलें अपन तो। रत्नकरण श्रावकाचार्य का 24 नंबर का श्लोक है, सग्रंथारंभ हिंसानाम संसारावर्त वर्तिनाम पाखंडिनाम पुरस्कारो ज्ञेयम पाखंडी मोहनम। क्या कह रहे हैं? जो आरंभ क्या परिग्रह के धारक, क्या कह रहे हैं? जो आरंभ परिग्रह के धारक, विषयासक्त विषयों में आसक्त, क्या संसार चक्र में भ्रमण करने वाले पाखंडी, संसार चक्र में भ्रमण करने वाले ऐसे पाखंडी लोग हैं, वेशधारी हैं, धर्म का वेश जिन्होंने बना रखा हो, ऐसे वेशधारी, मायाचारी, मायाचार करने वाले, लोभी, क्रोधी, कामी होकर भी अपने को गुरु कहलवाते, गुरु कहलवा रहे हैं भाई साहब, अपने आप को गुरु कहलवा रहे हैं। हम गुरु हैं, हम गुरु हैं, लोभी हैं और गुरु हैं, लालची हैं और गुरु हैं, मायाचारी हैं और गुरु हैं, वेशधारी हो और गुरु हो, पाखंडी हो और गुरु हो। ये कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति पाखंडी होकर के गुरु कैसे हो सकता है? वे वास्तव में कुगुरु हैं। ऐसों को गुरु समझकर भोजन कराना, वे उनका आदर सत्कार प्रशंसा आदि करना, ये गुरु मूर्ता है। लो क्या कह दिया यहाँ पर? ऐसों को गुरु समझकर। कैसे कैसे लोगों को जो वेशिया सकते हैं, आरंभ परिग्रह के धारी है। भैया हमारे जो गुरु होते हैं वे गुरु आरंभ भी नहीं होते, हमारे जो गुरु होते हैं वे परिग्रह के धारी नहीं होते, हमारे जो गुरु होते हैं वे निर्ग्रंथ होते हैं, हमारे जो गुरु होते हैं वे वीतरागी होते हैं। क्या ग्रंथ के ग्रंथ भरे पड़े हैं, शास्त्रों को उठा करके देखें। पीछे जब चर्चाएं चली थी इसीलिए इन्होंने यहाँ विस्तार नहीं दिया। कुदेव कुगुरु कुधर्म के संदर्भ में पीछे जो चर्चाएं चली थी उनको बहुत विस्तार से पहले बताया जा चुका है, ज्यादा नहीं कहना है। और किसको कहें, इशारा ही काफी है। समझदार को तो इशारा काफी है, और ना समझ को कितना भी समझाओ उससे कुछ होने वाला नहीं। माने ना समझ व्यक्ति को, जो जिसको समझना नहीं है उसको कितना भी समझाए, नरेंद्र जी साहब, जिसको समझना ही नहीं है उसको कितना भी समझाओ वो कभी नहीं समझेगा। और जो समझदार है उसको तो हिंट दे दिया हमने कि भैया वीतरागता में धर्म है, इतनी बात यदि हमने बतला दी, वीतरागता में धर्म है, इतनी बात यदि समझा दी गई तो इशारे इशारे के अंदर समझ गया कि जहां जहां वीतरागता होगी वहां मैं धर्म समझूंगा। गुरु कहलवाते हैं, वे वास्तव में कुगुरु हैं। ऐसों को गुरु समझकर भोजन कराना, गुरु समझ लिया हमने उनको और भोजन करा रहे हैं, भोजन कराना। वे उनका आदर सत्कार प्रशंसा आदि करना, आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, ये सब गुरु मूढ़ता है। धर्म के नाम पर मूढ़ होकर के ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव इन तीन मूढ़ताओं से रहित होता है। सम्यक्त्व प्राप्त करने की भावना भाने वाला जीव इन तीन प्रकार की मूढ़ताओं से रहित होता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।